नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। सबसे पहले तो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर टू यू। राइट, क्लास 8th, हाउ इज ईच वन ऑफ यू? एक्सेलेंट, जॉयस, नाइस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा सम जो आप सॉल्व करने में एंजॉय करेंगे और टीचर्स इसे बहुत बार पूछते हैं। और यही नहीं, कभी कभार तो ये आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे टेट के लिए, इस तरह के एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, तो आपको जानना चाहिए और अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। फिर तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 years at 4% per annum compounded annually and half yearly। ठीक है, there will be some difference if the interest is compounded yearly or half yearly। क्या डिफरेंस रहेगा? द डिफरेंस विल बी whenever the interest is compounded half yearly, the rate is halved and number of periods becomes double, right? So that is the key. Let's find out how much is the principal. प्रिंसिपल है ₹5,000, रेट है, हाउ मच इज द रेट? 4% पर एनम। टाइम है 1.5 years, राइट। सो केस 1 में आइए कैलकुलेट करते हैं व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, राइट। इन केस 1, when the interest is compounded half yearly, तो फिर उसमें t है 1.5 years, तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे? सी दिस बिकम्स 3/2 years, लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स आर डबल्ड, क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। ठीक है, सो दिस विल गिव यू 3। नंबर ऑफ पीरियड्स अगर 3 हो गए हैं तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में लगेगा 4/2। रेट विल बी हाफ्ड, ठीक है, 2% पर हाफ ईयरली। अब ये हाफ ईयरली हो गया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट एंड देन ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट। और इन केस यू वांट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, तो आप सीधे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज P1 plus R upon 100 raised to the power n minus 1, right? So this should give you 5,000 into 1 plus R is 2, ठीक है। This gives you 3 minus 1,
ठीक है दोस्तों, सो दिस विल गिव यू 5000 and this should give you 51 upon 50 into 51 upon 50 into 51 upon 50 minus 5000, right? So this cancels this. This will give you 100, right? 51 ja 50, 2 ja, and when you multiply this, you get 51 into 51 into 51. So this gives me 1,32,651 upon 25 minus 5,000, and this should give me, the LCM is 25, 1,32,651 minus 25 5s are 125, and then of course 3 zeros, right? And this should give me, this will give me 25 3s are 75, and that gives me 15. 15 is smaller than this, 0. 25 6 are 150 point, and that should give me 1 0, again smaller, so it is 04. 04 is it? This is the interest when it is compounded half yearly. Now let's calculate it when the interest is compounded yearly. Case 2. When the interest is compounded yearly. If it is compounded yearly, so naturally the rate will be this and time will be this. So amount should be 5,000 into 1 plus 4 upon 100 raised to the power 1 is insignificant, and this will give me 1 plus, see, rate is 4, time is 1 upon 2, and this is 100, right? So this should give me, this should give me 25. 5,000 into 26 upon 25, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 250, that should give me 51 upon 50, and you can cancel this with this, you get 100, right? And then again 25 1 ja 25 4 ja, right? When you multiply 4 into 26 into 51, let's multiply 26 into 4, 4 5s are 20. This is the amount we get. So फिर compound interest will be
5304 minus 5000, this will give me 304. दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि फर्स्ट केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया दैट इज ₹306.04 और सेकंड केस में जो इंटरेस्ट आया दैट इज ₹304. तो बेसिकली ₹2 से थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, पॉइंट इनसिग्निफिकेंट है, तो बेसिकली ₹2 का डिफरेंस है. डिफरेंस हमसे पूछा गया था. डिफरेंस इज $306.04 minus 304. So this should give me ₹2.04. This is what the difference is. बहुत बार पूछे जाते हैं इस तरह के सम. या तो ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली, या कई बार ऐसे पूछा जाता है फाइंड द डिफरेंस व्हेन द इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. राइट? तो बोथ वेज यू शुड प्रैक्टिस एंड यू शुड score full marks at least in this kind of. Thanks for joining.